नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता विमल किशोर और वो चर्चा करेंगे विधायक सुरेंद्र पवार जी के ऊपर जो ईडी की रेड में अभी कुछ ही दिन पहले गिरफ्तार हुए हैं। ईडी की गिरफ्तारी इलेक्शन के टाइम पे सीधा सीधा ये दिखाती है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी हुई है। अगर वास्तव में बीजेपी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है तो केवल और केवल विपक्ष के नेताओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्यों बीजेपी का आज तक एक भी नेता, चाहे सोनीपत के सभी नेता ईमानदार है, पूर्व मंत्री हो चाहे पूर्व सांसद हो, उनकी संपत्ति की जांच नहीं की जा सकती? पूरे देश के अंदर ईडी केवल और केवल विपक्ष के नेताओं पर रेड कर रही है, उनको जेलों में डाल रही है। ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बीजेपी में चले जाते हैं उनकी ईडी की कार्रवाई बंद हो जाती है। उदाहरण के तौर पे अशोक चव्हाण, नवीन जिंदल, अजीत पवार, जिन पे करोड़ों के घोटाले के ईडी ने आरोप लगाए, छापे लगे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में गए उनकी ईडी की फाइल बंद हो गई। ऐसे 25 लोग ऐसे हैं जो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनकी ईडी की फाइल बंद हो गई है। सीधा सीधा ये दिखा रहा है कि गुंडागर्दी चल रही है, तानाशाही चल रही है और सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और दूसरी बात हम सोनीपत की करें, विधायक सोनीपत जब गिरफ्तार हुआ तो कांग्रेस को इसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए था। बजाय कांग्रेस के छुटभैया नेता अपने आप को अब कांग्रेस की टिकट के दावेदार प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे विधायक जी गिरफ्तार हुए हैं तो उनके लिए, उनको छुड़वाने के लिए प्रोटेस्ट न करके उल्टा अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब मेरा मानना ये है कि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं उनको, मुझे ऐसा लगता है उनको खुशी हो रही है कि ये कांटा रास्ते से हट गया, अब हम टिकट के दावेदार बन गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी पर्सनल व्यू है। जबकि चाहिए था कांग्रेस को बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहिए था इस धक्काशाही के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ। अब कुछ नेता टिकट के दावे कर रहे हैं। क्या उनको यकीन हो गया या इन्होंने ही रेड कराई है, या इनको यकीन हो गया सुरेंद्र पवार जी इलेक्शन से पहले बाहर आने वाले नहीं है? ये लगभग तय है, माना जा रहा है कि सुरेंद्र पवार इलेक्शन से पहले बाहर आने वाले नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जेल में बैठे बैठे भी चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि बीजेपी जो तानाशाही कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इसके खिलाफ सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, हर आम जन को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का अगर रोकते तो अपने नेताओं को क्यों छोड़ रहे हैं, और जो बीजेपी में आ रहे हैं उनको भी क्यों छोड़ रहे हैं? केवल राजनीतिक रंजिश कह लो, राजनीतिक दुर्भावना कह लो, ये बीजेपी ये काम कर रही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्होंने अंदर डाल दिया, उप मुख्यमंत्री को अंदर डाल दिया, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री को अंदर डाल दिया, सिकंदर जैन को अंदर डाल दिया। तो ये सारा विपक्ष बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। सारे बीजेपी वाले दूध के धुले हैं। इनके पास ऐसी कौन सी मशीन है जो बीजेपी में जाते ही दूध के धुले बन जाते हैं? सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी कोई है तो आज बीजेपी है। जिसके पास एक ईंट नहीं होती थी, आज वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी कैसे बन गई? ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है उसी पैसे से बनी है। ये पुल गिर रहे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड चंदा दो सरकार से, कुछ भी टेंडर ले लो, कोई टोल की सड़क ले लो, चंदा देते जाओ सरकार को। उस चंदे से अपना पूरे देश में बीजेपी के कार्यालय बना रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, एमएलए खरीद रहे हैं, एमपी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ये जो सबसे भ्रष्ट पार्टी उभर के आई है बीजेपी की, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है। इनके पास काम नहीं करेंगे। चुनाव में ये नहीं कहेंगे हमने काम किया तो मुझे वोट दो। ये सिर्फ एक ही बात कहेंगे, हिंदू खतरे में है, मुसलमान देश पे राज करेंगे, इसलिए हमारे को वोट दो। नफरत फैलाते हैं लोगों में, जहर घोलते हैं, नफरत के नाम की राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति नहीं कर रहे। ये बहुत घातक है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए। धन्यवाद।